नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि अपनी हिंदी की क्लास में लगातार चल रही हैं, जिसमें हमने हिंदी के कितने प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। तो 6 प्रैक्टिस सेट अपने डल चुके हैं पूरी व्याख्या सहित एमसीक्यू के साथ। और अपन ने से हिंदी को 3 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, एक भाषा खंड, एक व्याकरण खंड और एक साहित्य खंड। तो भाषा खंड हमने अपनी प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो जिसने भी नहीं देखा है तो पहले आप भाषा खंड के इसमें नोट्स डले हुए हैं और एमसीक्यू बहुत सारे डले, तो इनके सभी पार्टों को देखें, है ना। और हमने व्याकरण खंड कल शुरू किया था, जिसमें हमने वर्णमाला आपको पढ़ाया था पूरा डिटेल में। तो जिस भी ने अभी तक वर्णमाला जो टॉपिक नहीं देखा है, इसके हमने लगभग 100 एमसीक्यू करवाए थे और हर एमसीक्यू को डिटेल में बताया था। और आज अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जी कौन सा है, संधि। वैसे कहा जाए तो संधि थोड़ा पढ़ने के हिसाब से सरल माना जाता है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या फिर समय खराब होता है। तो इनके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि पढ़ना अलग होता है और क्वेश्चन लगाना अलग होता है। तो इनके क्वेश्चन कैसे लगाएं, किस प्रकार से संधि को विच्छेद करें, ये सब हम सभी इस पार्ट में देखेंगे। और हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, कई तरीके होते हैं लेकिन अपन को क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना बहुत जल्दी पड़ता है। तो बहुत जल्दी जो कवर देखो आता सबको है, बस जल्दी अपन को देखना है। तो आप क्वेश्चन देखकर ही आंसर बता दोगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस उसके लिए छोटा सा एक तरीका है, उस तरीके को हम आगे बता रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आपको बताएं संधि होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। जैसे अपन लिखें, एक अपन ने लिखा देव और एक लिया आलय, तो इससे मिलकर जो विकार बना वो क्या, देवालय। क्या मिला, देवालय। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संधि, है ना। क्या कहेंगे, संधि। और संधि कैसे बताई जाती है, तो देव लिख दिया और आलय लिख दिया, तो जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण यहाँ बा देखा, तो बा एक व्यंजन है, इसमें स्वर क्या निकला, आ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, और इन दोनों का जब अपन मेल करवाएं छोटा बड़ा, तो आपको पता है चाहे छोटा छोटा हो तो भी बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा हो तो भी छोटा बनता है, छोटा बड़ा हो तो भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ छोटा हो तो भी बड़ा बनता है। मतलब हमेशा दीर्घ स्वर ही आता है। तो इससे विकार क्या मिला हमारा, बड़ा आ। तो ये क्या कहलाता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अब संधि का अर्थ क्या होता है, तो कभी कभी ये पूछा जाता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या संयोग। तो आप सभी देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या संयोग, यानी संधि में वर्णों का योग होता है। संधि में किसका योग होता है, वर्णों का। और शब्दों का योग होता है वो समास में होता है, वो बताएंगे। तो वर्णों का योग किस में होता है, संधि में होता है, जिसमें निर्मित शब्द में एक नया स्वरूप सामने आता है जो हिंदी भाषा की शक्ति और सुंदरता दोनों को बढ़ा देता है ना। अब अगर अपन देखें कि संधि के उदाहरण व्याकरण की व्यवहारिक व्यवस्था के अंग हैं। वस्तुतः हिंदी या देवनागरी वर्णमाला के आ, ई, उ और डी इन कंसेप्ट को सुनना के अतिरिक्त सभी स्वर एवं सभी महाप्राण व्यंजन संधि के शिल्प में ही निहित होते हैं। मतलब ये भी आपको जहाँ पर शब्द मिले उनमें संधि नहीं होगी। ये कंसेप्ट हम आपको बाद में बताएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और संधि विच्छेद क्या होता है, तो वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाना अर्थात अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। जैसे अपन ने लिखा कविंद्र, है ना, तो इसको अलग अलग कर में कवि प्लस इंद्र। अब जी कवि प्लस इंद्र कैसे हुआ, कौन सी संधि है, जी सब हम आपको बाद में बताएंगे। वो ऐसा बेहतरीन तरीका लाएंगे कि आप डायरेक्ट बता दोगे संधि कौन सी है इसमें, है ना, संधि विच्छेद क्या होगा। तो जी अपना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो अब थोड़ा सा हम एक ट्रिक बताते हैं संधि की, काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अपन वैसे थोड़ा सा देखें तो एक चीज़ और देखना, संधि कितने प्रकार की होती है, 3। एक जो संधि होती है वो कौन सी, स्वर संधि, एक कौन सी होती है, विसर्ग संधि, और एक कौन सी होती है, व्यंजन संधि। तो ये 3 संधि होती हैं, जिसमें स्वर संधि बड़ी क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5, ये पता होना चाहिए। तो एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण, एक होता है वृद्धि, एक होता है एण और एक होता है अयादि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होती हैं और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो स्वर संधि का कंसेप्ट सीख लो आप, और जो बचेगा वो किसका कंसेप्ट हो जाएगा,
व्यंजन संधि का। किसका हो जाएगा? व्यंजन का। तो स्वर का सीख लिया और विसर्ग का सीख लिया, और जो बचेगा वो किसका होगा? व्यंजन का। चलते हैं अपने एक कंसेप्ट बता रहे हैं, उसे आप याद रखना। स्वर संधि देखो, दीर्घ संधि जिसमें बड़ी मात्रा हो। बड़ी मात्रा कौन कौन सी? जैसे बड़ा आ दिख गया, बड़ी ई दिख गया, बड़ा ऊ दिख गया। तो ये भी आपको कहीं भी दिख जाए किसी शब्द में, वो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। डायरेक्ट बता देना। जैसे भानुदय में बड़ा ऊ है, महात्मा में बड़ा आ है, बीच में देखना देवालय में बीच में बड़ा आ है ना, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अब गुण की पहचान कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनना। गुण में एक मात्रा चलती है, जैसे एक मात्रा जे और एक ओ की मात्रा। तो जहाँ पर एक मात्रा ओ की मात्रा लिखा मिले वहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। जैसे महेंद्र लिखा, तो महेंद्र में क्या है? एक मात्रा। क्या है? एक मात्रा, है ना। जैसे महोदय लिखा, तो यहाँ बीच में ओ की मात्रा है, तो हम बोलेंगे गुण स्वर संधि, ये डायरेक्ट है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। वृद्धि को कैसे पहचानोगे? जिसमें दो मात्राएं हो और साथ ही साथ औ की मात्रा हो, है ना। तो औ की मात्रा मिल जाए, चाहे दो मात्राएं मिल जाए। जैसे एक एक लिखते हैं तो इसमें दो मात्राएं, तो हम बोल देंगे ये वृद्धि संधि है। जैसे महोज लिखा, तो हमने बोला इसमें दो मात्राएं, तो ये भी वृद्धि स्वर संधि है। यण को कैसे पहचानोगे? यण को पहचानने का तरीका क्या है? एक या मिल जाए, एक वा मिल जाए और रा। इसके पहले हमेशा आपको आधा शब्द मिलेगा। कैसा शब्द? आधा शब्द मिलेगा। जैसे ये लिखा स्वागत, क्या लिखा? स्वागत। वा के पहले क्या? आधा सा। जैसे इत्यादि लिखा, या के पहले आधा ता है, तो हम बोल देंगे ये यण स्वर संधि है ना। इसके बाद अपन पांचवी देखें, तो पांचवी होती है अयादि संधि। इसमें जाना कुछ नहीं है। ए, ओ और औ की मात्रा इसमें नहीं आती है, तो जिसमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती वो अयादि होती है ना। और अधिकतम जो अयादि संधि होती है, अधिकतम चांस क्या होते हैं? ये तीन अक्षर का शब्द होता है अयादि संधि में। तो आई होप आप समझे होगे दीर्घ गुण वृद्धि एण अयादि के बारे में। अयादि भी हम समझा चुके। विसर्ग में क्या कंसेप्ट है कि ध्यान से सुनना, ये तीनों साधु के सा हैं जो, वो बदल जाते हैं किसमें? ओ की मात्रा में या रा में, है ना। जैसे निश्चल लिखा, तो नी प्लस चल। दुस्तर लिखा, तो ये सा हट जाएगा, दू प्लस तर। तो अपन इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। इसके अलावा देखें तो आपको एक तरीका और याद रखना है। ये तो ट्रिक बताई है, एक तरीका क्या याद रखना है? अगर दीर्घ संधि हो तो आपको क्या करना है? दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद वृद्धि, है ना। तो दीर्घ में हम कंसेप्ट क्या लगाएं? एक ट्रिक बता रहे शानदार, अभी तक नहीं बताई हुई कंसेप्ट है। ट्रिक तो पहले बता चुके। एक्स प्लस एक्स, गुण के लिए एक्स प्लस वाई, वृद्धि के लिए एक्स प्लस जेड, है ना। दीर्घ गुण वृद्धि यण, यण के लिए देखें तो फिर अब आएगा वाई, तो वाई प्लस एक्स हो, चाहे वाई प्लस वाई हो, चाहे वाई प्लस जेड हो। इसके बाद अयादि संधि के लिए देखें तो इसमें जेड से शुरू होता है, जेड, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस वाई और जेड प्लस जेड। अब इनका यूज कैसे करते हैं जी हम आपको थोड़ा बताते हैं। जब भी आपको क्या मिले? छोटा आ या बड़ा आ, तो आपको यूज करना है एक्स का। जब भी क्या मिले? छोटी, बड़ी, ए और आई, है ना। छोटी, बड़ी, ए आई, तो यूज करना है किसका? वाई का। जब भी क्या मिले? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, तो यूज करना है जेड का। तो जी आप नोट डाउन करो, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बहुत धुरंधर तरीके से अपन क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। यहाँ पर देखना, बिल्कुल खात्मा करेंगे, ऐसे आपको लगेगा नहीं कि संधि पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखना, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। वो आपका जो पहला क्वेश्चन है सेशन का, काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या है? दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है वो अपना संधि कहलाता है, अभी बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, संधि। अगला क्वेश्चन संधि कितने प्रकार की होती है? तो अभी बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी तीन प्रकार की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखो शुरुआत होती कैसे करोगे सॉल्व क्वेश्चन को? ये देखो आप बस, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बता रहे दयानंद। देखो दयानंद को नहीं तोड़ो, नहीं, यहाँ पर देखो, देखो बड़ा आ निकल रहा है कि नहीं? परिवर्तन देखो किसका हुआ? बड़ा आ। और जब भी बड़ा आ होता है तो कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ कौन सी संधि मारते हैं अपन? दीर्घ संधि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कपीस में संधि का नाम बताइए। तो कैसे बताओगे? देखो कपीस में बड़ी ई दिख रही ना, पी में कपी प्लस ईस, तो बड़ी ई का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन देखो जी, आज तक नहीं ट्रिक बताई होगी आपको, है ना। तो बड़ी ई का परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ संधि में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कपीस में भी अपनी दीर्घ संधि होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदैव क्या लिखा हुआ है, सदैव। इधर देखो सदैव में कितनी मात्राएं हैं, दो, और दो मात्राएं जिसमें होती हैं तो अपन वो क्या मानते हैं, वृद्धि संधि। दो मात्राएं हों और अव की मात्रा हो तो वो वृद्धि संधि, यानी सदैव में जो संधि होगी वो कौन सी होगी, वृद्धि। और वृद्धि स्वर संधि किसमें आती है, स्वर संधि का ही प्रकार है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा कि नहीं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो कौन है, तो संयोग। देखो जी हम व्यंजन संधि आपको बताएंगे अभी, व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल आएगा तो बताएंगे। व्यंजन संधि के कुछ नियम याद रखना, क्या कि अगर प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण पर क्या लगाई हो, बिंदी लगी हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। दूसरा नियम सुनना व्यंजन का, अगर दूसरी या तृतीय वर्ण में हलंत लगा हो तो भी वहां व्यंजन संधि होगी। तीसरा नियम क्या है कि आपको कुछ इस तरह से शब्द मिल जाएं, जैसे आधा जा फिर पूरा जा, आधा चा फिर पूरा चा, आधा ना फिर पूरा ना, आधा का फिर पूरा का, तो आधा मिल जाए और वही पूरा मिल जाए, है ना, तीनों सा को छोड़कर, तो वहां पर भी व्यंजन संधि होगी। चौथा नियम क्या है, जहां पर भी आपको इस तरह से मिल जाए, जैसे अनुच्छेद लिखते तो उसमें ऐसा आता है, उद्धार लिखते हो ऐसा, तो उसमें भी व्यंजन संधि होगी। पांचवा नियम क्या है, जैसे आपको लिखा मिल गया अभिषेक, क्या लिखा, अभिषेक, ध्यान से सुनना। तो इस अभिषेक जो लिखा हुआ है, जी वाला सा आपको दिख गया, कौन सा, जी वाला सा, तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। और जी सा किस में बदल जाता है, इस सा में। तो आप जी नोट डाउन करते चलो। एक नियम क्या है कि आपको जीणा मिल जाए, है ना, जीणा, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है और जी कन्वर्ट होकर बदल जाता है ना में, तो जी याद रखना है। अब देखते हैं आपको इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपको पता है संयुक्त तो व्यंजन होगा, मना प्लस हर ये विसर्ग होगा, नमस्कार व्यंजन वो नमः प्लस कार, है ना, तो ये भी विसर्ग संधि होगा। पवन है तो पवन एक स्वर संधि, और पवन कौन सी स्वर संधि है, अभी बताया था, कोई भी मात्रा नहीं है ना, एक की ना आय की ना ओ की औ की, तो वो संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी होती है, तो वो होती है अयाधि, कौन सी होती है, अयाधि। तो पवन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, इतने जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो पढ़ना अलग है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये देखें। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब वृद्धि संधि में आप एक चीज बताई थी, जिसमें कोई मात्रा ना हो, समझ रहे हो, समझ रहे, जिसमें कोई मात्रा ना हो, ना ए की हो, ना आय की हो, ना ओ की हो, ना औ की हो। देखो सदैव देखें तो सदैव वृद्धि संधि है, इसमें दो मात्राएं। जलोद देखें तो इसमें वृद्धि संधि है। लेकिन अगर अपन देखें गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश यानी गुरुपदेश, है ना, इधर देखें परमोदार, है ना, इसमें दो मात्राएं तो ये भी वृद्धि संधि, लेकिन इसमें एक मात्रा है तो ये वृद्धि नहीं है। ये कौन सी संधि है, ये गुण स्वर संधि है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी बस याद रखना। दीर्घ संधि हो तो परिवर्तन होगा बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ का। जब भी गुण संधि होगी तो एक मात्रा आएगी, या फिर किन्हीं शब्दों में ऊ की मात्रा आएगी। वृद्धि होगा तो क्या होगा, दो मात्राएं मिलेंगी किसी शब्द में, या फिर औ की मात्रा मिलेगी। यण में क्या होगा, या, बा और रा के पहले हमेशा आधा वर्ण मिलेगा। और अयादि में ना तो एक ही मात्रा, ना दो मात्राएं, ना ओ की मात्रा और ना औ की मात्राएं। जी कंसेप्ट याद रखना, संधि खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि कौन सी है, तो बस देखना है। देखो दीर्घ संधि अपनी आप दिख जाएगी, बीच वाले वर्ण को पकड़ते हैं, है ना, पकड़ो। अगर अपन देखें महर्षि तो ये तो होगा नहीं, मह प्लस ऋषि, है ना, इसमें तो बड़ा बड़ी बड़ा ऊ नहीं दिख रहा है, देवेंद्र में भी नहीं दिख रहा है, सूर्योदय में नहीं, लेकिन दैत्यारी, दैत्य प्लस आरी बड़ा आ रहा है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो पवित्र अगर अपन देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र। तो पवित्र में देखें तो किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, ना ए की, ना आय की, ना ओ की, ना औ की, तो जिसमें मात्रा नहीं होती वो अयादि संधि में जाता है। और आपको एक ट्रिक बताई थी कि अयादि संधि में अधिकांश तीन शब्द ही नजर आते हैं, तीन वर्ण, सॉरी, तीन वर्णों से मिलकर अधिकांश 90% तीन वर्ण ही मिलेंगे अयादि संधि में, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, पता है, या किस में बदल जाता है, छोटी ई में, किस में, छोटी ई में, तो वो या बदला तो क्या होगा, इति प्लस आदि, और इति प्लस आदि किस में दिख रहा है, आप देखो करेक्ट भी कर सकते हो। इथ कोई होता नहीं है तो ऑप्शन ए खत्म, यादि होता ही नहीं है तो ऑप्शन बी भी
यहाँ पर अपन क्रॉस कर देंगे। और इथ भी नहीं होता ऑप्शन सी भी। तो इस तरह से ऑप्शन को गलत कर करके ऑप्शन के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इति प्लस आधे। अगला क्वेश्चन, निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो निरर्थक अभी बताया था, जी वाला जो रा है ये किसमें होता है, अधिकांश विसर्ग संधि में होता है ना। तो जी हट जाता है और इसकी जगह विसर्ग आ जाता है। तो अगर अपन देखें तो निरर्थक का क्या हुआ, नी प्लस अर्थक। और ये किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विसर्ग संधि होगी उसमें। अगला है धरेश। धरेश का संधि विच्छेद कौन सा है। तो धरेश को देखें तो एक मात्रा है, और एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि होगी, और गुण स्वर संधि होगी तो विसर्ग का तो कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन ए में विसर्ग लगा, जी गलत हो जाएगा। गलत करना सीख लो, सही अपने आप हो जाएगा। गलत जितना करोगे उतना सही। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। अगला देखें, धर। धर तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये दो ऑप्शन बचे सी और डी, तो इसको कैसे करेंगे। तो धरा ईस, धरा ईस। अब ईस कैसा लिखा जाता है आपको पता है, ऐसा लिखते हैं। तो ऑप्शन डी भी अपना खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा, धरा प्लस ईस। तो ऑप्शन डिलीट करो, ऑप्शन हटाओ, तब आप आंसर तक आसानी तक पहुंचोगे। नेक्स्ट, निराशा का संधि विच्छेद है। अभी बताया था नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, है ना। और ये आप नहीं कर पा रहे तो नहीं करो। निरा तो होते नहीं है कुछ शब्द, तो ये भी गलत। निर होता नहीं है तो ये भी गलत। निराहा नहीं होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, और इस सीजन में हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं। जी 100 क्वेश्चन समझ गए ना, तो पूरा करेक्ट हो जाएगा संधि, है ना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, महोष्ण का संधि विच्छेद है। अब देखो इसमें ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा किस में दिखती है आपको बताओ। ओ की मात्रा आती है गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि होगी, लेकिन संधि विच्छेद क्या होगा। तो कैसे करोगे संधि विच्छेद। तो महू तो होता नहीं है कुछ, ये गलत हो जाएगा, है ना। महो होता नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब उष्ण पर गाड़ी टिक गई, तो उष्ण लिखा जाता है ऐसा, है ना, लिखा जाता है ऐसा। तो यहाँ पर देखना, तो अपना जी उष्ण वाला जी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, ऑप्शन डी, महा प्लस उष्ण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। हमने बोला था जे वाला जब आ जाता है तो वो विसर्ग बताता है ना। तो विसर्ग आएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन सी तो कट ही गया। काटना सीखो, ऑप्शन ए तो कट ही गया। क्या बचा, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, ये यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमें वही सिखाना था कि आप संधि विच्छेद समास कैसे लगाओगे, है ना, क्योंकि पढ़ना अलग है और लगाना अलग है। तो कैसे आंसर तक पहुंचेंगे ये देखना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, महेश का संधि विच्छेद क्या है। देखो महेश, पहले अपन देखो संधि कौन सी है। तो एक मात्रा लगी तो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। अब कैसे तोड़ोगे, तो हम तो बता सकते हैं महा प्लस ईस, लेकिन नहीं, आपको नहीं, ऐसे नहीं रटना है। महो तो होता नहीं है तो ऑप्शन ए गलत। अब देखो मही होता नहीं है तो ऑप्शन डी गलत। अब मही भी, जे भी नहीं होता, ऑप्शन सी गलत। तो क्या बचा, महा प्लस ईस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये हम करना भी सिखाएंगे अभी। अभी आप देखो कंसेप्ट को समझो, जल्द से जल्द कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। सन्मति का संधि विच्छेद है। तो सुनो अब, सन्मति, सन्मति एक चीज़ तो पता है, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि आधा है सभी में हलंत लगा तो व्यंजन होगी। अब आप हमें ये बताओ, हमने वर्णमाला में आपको पढ़ाया था ना किस वर्ग में आता है। तो ना किस वर्ग का है, ता वर्ग में आता है। तो जो पंचमाक्षर होता है व्यंजन संधि में, अगर अपन संधि विकसित करेंगे तो जो पंचमाक्षर होता है वो हटकर उसकी जगह उस वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है। तो ना हटेगा तो इसका क्या है, ता, और ता अपने आप में आधा हो जाएगा। तो सत प्लस मति, और सत किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनवय का संधि विच्छेद है। अब देखो हमने बताया था अभी आपको, यहाँ पर बोलो संधि कैसी होगी, या वारा के पहले आपको आधा वर्ण मिलेगा, वो आधा ना मिला, इसलिए अनवय में जो अपनी संधि होगी वो कौन सी होगी, ईयण स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, जो वा होता है, जी क्या लिखा हुआ, हुआ ऊ में बदल जाता है। तो ऊ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस आय, है ना। तो पहले अपन ऑप्शन भी देखें तो ये बड़ा अनु तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत। बड़ा अनु नहीं होता, ऑप्शन सी गलत। आय होता नहीं है, लेकिन अनु प्लस आय होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे, बस थोड़ा सा नॉलेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो पहले अपन संधि देखें, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है ना, तो बता सकते हो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका संधि विकसित क्या होगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। और वैसे देख सकते हो, यहाँ से क्या निकला? आ, यहाँ से क्या निकला? ऊ। आ को कहाँ रखते हो? एक्स में। ऊ को कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? जेड में। तो एक्स प्लस जेड कौन सी होती है अपनी? एक्स प्लस जेड कौन सी होती है? गुण स्वर संधि, ऐसे भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बताना। देखो आगे यहाँ पर आधा चा है, पूरा चा है, तो ये तो व्यंजन संधि होगी, तो ये तो होगा नहीं। दिग्गज, आधा गा पूरा गा, ये भी व्यंजन संधि है। अधोगति, तो अधहा, ओ की मात्रा भी विसर्ग को बताती है, तो अधा प्लस गति, तो ये तो विसर्ग संधि है। कौन बचा? मन बंतर, है ना, मनु प्लस अंतर, क्योंकि युवा बदल जाता है ऊ में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? तो अब देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और कंसेप्ट आपको पता ही है कि जो तीनों साधु होते हैं, साधु के तीनों सा होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हटकर विसर्ग में बदल जाता है ना, तो इसको हटाएं तो क्या होगा? नी प्लस चल, ऐसी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन से देखना है तो ऑप्शन से देखो, नी, बड़ी नी कुछ होते ही नहीं है, ऑप्शन ए गलत। इसके बाद देखें अपन कि निस कोई होता नहीं है, ना ही ये निस होता है, नहीं होता है, नहीं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग बताना है, तो आधा जा पूरा जा, ये तो होगी व्यंजन, ठीक है ना। राज इंद्र, एक मात्रा है, राज प्लस इंद्र, तो ये होगी गुण स्वर संधि, तो ये तो होगी नहीं। दुर्गम, दुर्गम ना, तो दुर्गम होगा नहीं, है ना। अब बचा कौन सा अपना? निश्चल, नहीं प्लस चल, तो ये होगी व्यंजन विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, आनंद आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला 23, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि, तो कैसे बताओगे? सप्त प्लस ऋषि, वैसे देखो देखो सप्तर होता नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी तो वैसे नहीं होगा। सप्ताह तो होता नहीं है, सप्त होता है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा चाहे वैसा आंसर कर सकते हो। अगला है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना था। देखो तपोवन आप देख रहे होगे कि ओ की मात्रा है ना, तो ओ की मात्रा है, तो आप गुण स्वर संधि लगाओ, यानी स्वर संधि, तो यहाँ पर आपका आंसर गलत होगा। एक कंसेप्ट समझना, सभी में ये ट्रिक नहीं चलती है। जैसे तपोवन लिखा, तो इसको आप तोड़ो, तप प्लस उपवन, तप प्लस उवन, उवन होगा ना, तप प्लस उवन, इस तरह से संधि। तो अगर ऊ के साथ कोई शब्द आया, जैसे पर प्लस उपकार आया, तो उपकार एक शब्द होता है, तो हम बता देंगे कि वो गुण संधि है। लेकिन जब अपन तोड़ेंगे और ऊ के साथ अगर अशुद्ध शब्द आया, तो वो विसर्ग संधि में जाता है। इसलिए तपोवन कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जैसे अपन देखें मनोयोग, मन प्लस उयोग, उयोग नहीं होता है, योग होता है, तो उयोग आया तोड़ने पर, तो ये भी विसर्ग होगी। तो जरूरी नहीं है कि ओ की मात्रा आए तो गुण स्वर संधि ही हो, कंसेप्ट को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो तपोवन में है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत में प्रयुक्त संधि है, तो ये तो आसानी से बता दोगे। वा के पीछे क्या, वा के पहले क्या लगा? आधा सा, वो आधा सा आता है, तो कौन सी संधि बताते हो? यण संधि, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अभी देखा था दिगंबर, है ना, तो क्या होगा? दिक प्लस अंबर, इसमें तो कुछ दिख नहीं है, तो स्वसंधि तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन कुछ नहीं दिख रहा है, छोटा छोटी छोटा ऊ परिवर्तन नहीं होता है, तो स्वरसंधि होगा नहीं। विसर्ग हो नहीं सकता है, दिगम व्यंजन ही बचा, तो दिक प्लस अंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि बताना है, तो ये देखो आप, तपोगुण, तप प्लस उगुण, उगुण नहीं होता है, तो ये विसर्ग में चला गया, है ना। अतः प्लस एव, अत नहीं होता, अतः होता है, तो ये तो विसर्ग संधि हो गया। अब देखें सदाचार, सत प्लस आचार, तो ये दा अपने पहले वर्ग के ता में बदल गया, तो ये भी व्यंजन होगा। तो स्वर संधि कौन है? रजनीश, रज प्लस नीश, है ना। अगला क्वेश्चन,
प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है? ये है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। या किस में बदल जाता है? ई में। तो ये होता है प्रति प्लस उपकार। और वैसे देखो तो प्रत होता नहीं है तो ऑप्शन ए गलत। प्रति में बड़ी ई आता नहीं है तो ऑप्शन बी गलत, है ना। और अपकार होता नहीं है तो ऑप्शन डी गलत। बचा कौन सा? ऑप्शन सी। तो ये भी बोल सकते हो ऑप्शन सी प्रति प्लस उपकार। तो ऑप्शन हटा हटा के ऑप्शन सही तक पहुंचना है ना। नेक्स्ट, गायक का संधि विच्छेद है। गायक देखो बताया था ना, जिसमें कोई मात्रा ना हो। मात्रा मतलब एक मात्रा, ना दो मात्रा, ना ओ की मात्रा, ना औ की मात्रा, तो वहां पर होती है अयादि संधि। तो गायक में अयादि संधि होगी। लेकिन संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो जहां पर देखो आपको दिख रहा है गायक, आय आ रहा है तो आय आ रहा है ना, तो वो गय में बदल जाता है। जैसे ए है तो जी आय में बदलेगा, जे है तो आय में बदलेगा, है ना। ओ है तो जी औ में बदलेगा, और औ है तो जी आओ में बदलेगा। तो आय है तो आय है ना, तो मात्राएं आ रही ना। अगर अपन वो विकसित करेंगे तो ये किस में बदलता है? गई में, है ना। तो गई प्लस, अब क्योंकि गा होता नहीं है, गे होता नहीं है, यक होता नहीं है, अक होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? अभी देखा था, देखो किसी भी द्वितीय तृतीय वर्ण आपको क्या मिल जाए? जे वाला सा, दंत वाला सा, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है ना। व्यंजन संधि होगी, एक क्लियर बात है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जे किस में बदल जाता है? इसमें बदल जाता है। तो अभी ज्यों का त्यों रहेगा। जे सा किस में बदल जाएगा? इस सा में। तो जी सा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, अभी प्लस सेक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि देखो, अगर अपन यद्यपि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आएगा यदि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। तो जी देखो आधा आधा बदल रहा है ना, तो यद्यपि आधा है और उसके लगा है पीछे, है ना। तो ये होगा यण स्वर संधि, क्योंकि या बार आके पहले आधा कोई वर्ण मिल जाए तो वो यण स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? ये बोलना है। तो अधो तो अधा होता है, तो ये तो विसर्ग हो गए हैं। सज्जन आधा जा फिर पूरा जा, ये भी व्यंजन। यहाँ बाग जाल तो बाग प्लस जाल, ये भी व्यंजन। महोदधि तो महोदधि होगी अपनी स्वर संधि। और कौन सी होगी स्वर संधि? तो ऊ की मात्रा है तो गुण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पवित्र में ना ए है, ना आय है, ना ओ है, ना आउ है, तो अयादि संधि हो गई। अब इसका वर्ण विच्छेदन कैसे करेंगे? वो सॉरी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो हमने बोला था आओ है ना, तो जी किस में बदलेगा? पो में। तो पो प्लस क्या हो जाएगा? इत्र। यानी जी किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग तो मनः, तो विसर्ग तो आएगा, है ना। तो जी तो ऑप्शन ए होगा नहीं, मनोह। आयोग होता नहीं है, इनमें से कोई जी होगा नहीं, बचा है ऑप्शन बी, यानी मनः प्लस योग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक, प्रत्येक देखें तो या किसमें जब संधि विच्छेद करते हैं तो या बदल जाता है छोटी ई में, है ना। तो जी क्या हो जाता है? प्रति, प्रति प्लस एक, है ना। तो प्रति ही ये तो होगा नहीं, अक होगा नहीं, बड़ी ई होता नहीं है, बचा है ऑप्शन ए प्रति प्लस एक, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस का संधि विच्छेद क्या है? ग्रीस ये बोलना है आपको। तो ग्री और ईस, ये ईस ऐसा नहीं लिखते हैं, ऑप्शन ए गलत। फिर इसके बाद देखें तो गिर नहीं होता है, ऑप्शन सी भी गलत। गिर भी नहीं लिखते हैं ऑप्शन, तो बचा क्या? ऑप्शन बी ग्री प्लस ई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी? अभी बोला था ना ए, ना आय, ना ओ, ना औ, तो अयादि संधि हुई, है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने सरल हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी? चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, है ना। तो चंद्रोदय में कौन सी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। ओ की मात्रा जब आती है तो हम लगाते हैं गुण स्वर संधि। तो इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन बी गुण स्वर संधि। अगला, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अब जरूरी नहीं है कि ओ आए, ओ की मात्रा आए तो आप गुण स्वर संधि ही लगाओ, थोड़ा कंसेप्ट को समझना है। यह, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? यह प्लस उसोदा, उसोदा ऊ लगा रहे तो कुछ सही शब्द नहीं मिल रहा है, गलत मिल रहा है, तो हम विसर्ग संधि मानते हैं। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि, यशोदा में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। एक में संधि नहीं है, कैसे पहचानोगे? तो तथैव, इसमें दो मात्राएं हैं जी, संधि है जी। कौन सी संधि है? तो जी है वृद्धि से। तथापि, तथा प्लस अपि जी, इसमें बड़ा का परिवर्तन हो रहा है तो जी दीर्घ स्वर संधि। तदाकार, इसमें भी बड़ा का परिवर्तन हो रहा है, ये भी दीर्घ संधि। लेकिन तदुपरांत, तद प्लस उपरांत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं निकल रहा है, यानी ये कोई संधि नहीं है। हमने बोला था जब भी छोटा हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, जब ये परिवर्तन आए तो ये कोई संधि नहीं होती। तो ऑप्शन डी में कोई संधि नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो या के या है, फिर उसके ठीक पहले आधा वर्ण है, तो कौन सी होती है? यण स्वर संधि। अभी प्लस उदय, है ना, ऑप्शन सी तो यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अभी बताया था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादे। तो 5 भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 43, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो अब जी तो बता ही दोगे। बागीस कौन सी संधि है? व्यंजन। दिगंबर कौन सी है? व्यंजन संधि। दक कोई संधि नहीं है, तो जी रत्नाकर, है ना। तो रत्नाकर अपनी स्वर संधि का उदाहरण है। और रत्नाकर में कौन सी संधि है? बड़ा आ का परिवर्तन हो रहा है, यानी दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ, तो व्यर्थ कौन सी संधि है? या के पहले आधा है तो जी होगा यण स्वर संधि, है ना। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है ये बताना है। तो व्यर्थ का अगर अपन संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा? बी प्लस अर्थ। बी प्लस अर्थ, यहाँ से क्या मिला? ई, और यहाँ से क्या मिला? आ। तो ई और आ किस में दिख रहा है आपको? ई और आ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसा चाहे पूछे, आपका कंसेप्ट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद है, अब बताना है आपको। घुड़दौड़, तो घुड़ प्लस दौड़ ये होगा क्या? नहीं, ज्यों कहते हैं नहीं होता है। घोड़ प्लस दौड़, नहीं ये भी नहीं होगा। घोड़ा प्लस दौड़ जी होगा, घोड़ा दौड़ता है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 46, महोदय का संधि विच्छेद है, तो ओ की मात्रा है ना, तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। अब संधि विच्छेद क्या होगा? महो कुछ होता नहीं है शब्द, तो ऑप्शन ए गलत करो। महान कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। उदय कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन बी। बचा कौन सा? ऑप्शन डी, तो महा प्लस उदय, महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबको लेकर चलना है, कंसेप्ट ट्रैक, है ना। अगला क्वेश्चन, तन्मय का संधि विच्छेद है। तन्मय, अब देखो आप, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हमने बताया था पंचमाक्षर कौन होता है? ना। ये अपने पहले वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ना किस में बदल जाएगा? ता। और फिर जी ता कैसा हो जाएगा? आधा। तो क्या होगा तन्मय का? तत् प्लस मय, तत् प्लस मय। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी है अपना तत् प्लस मय करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 48, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण, तो आपको पता है या बारह के पहले आधा आ जाए तो वहाँ यड़ स्वर संधि होती है। तो उद्धरण में कौन सा होगा ये बताना है। तो उत प्लस धरण होगा, उत प्लस अण होगा, उत प्लस हरण। तो हरण होता नहीं है, रण होता नहीं है, कुछ अण होता नहीं है, धरण होता है। उत प्लस धरण, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 49, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय, तो ये नहीं समझना कि ओ की मात्रा है तो आप लगाओ गुण स्वर संधि, गलत हो जाएगा। तेज प्लस उमय, उमय आ रहा है ना, तो विसर्ग संधि होगी। विसर्ग किस में दिख रहा है? तो ये तेज तो होगा नहीं, ओ में नहीं होता है कुछ, तेजो होगा नहीं, तो ए और डी गलत हो गया। अब देखें अमय कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन सी है तेजा प्लस मय, तेजोमय विसर्ग संधि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इस सेशन की अपन 50 लगाने वाले हैं, क्योंकि हमने सेशन में कितने क्वेश्चन लिए? 100, और 100 लगा लिए ना, तो संधि से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंसेप्ट को अच्छे से सीख जाओगे, ट्रिक को अच्छे से सीख जाओगे, और कैसे
आंसर तक पहुंचोगे ये भी सीख जाओगे। तो 50 लगाने वाले हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद है राकेश, तो राखी नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। हटाना सीखो आप, ई से ऐसा लिखा नहीं जाता है, तो ऑप्शन सी गलत। राका होता नहीं है ना, तो ऑप्शन डी गलत। लेकिन राख प्लस ईस होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम सभी ने 50 क्वेश्चन की सीरीज को ख़त्म कर लिया है, लेकिन अभी 50 और बाकी हैं। अभी आधी लड़ाई और लड़ना है, तो लड़ते हैं। निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी है ये बताना है। निरोग, तो आपको बताया था हमने, जो रा होता है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होगा नी। नी तो विसर्ग होगा ना, तो विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है। देखो ये वाला रा है ना, ये विसर्ग में कन्वर्ट होता है, तो नी प्लस जन होगा। नी प्लस जन मतलब विसर्ग संधि, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये बताना है ना। वातानुकूल, इसका संधि विच्छेद, संधि कौन सी होगी। देखो बड़ा आ का परिवर्तन हो रहा है, यानी दीर्घ संधि होगी, बात प्लस अनुकूल। लेकिन देखते हैं अपन, बात अनुकूल कैसा लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए। इस तरह से ना, ये इस तरह से कहाँ लिखा, ये तो लिखा नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत। बाता होता नहीं, ऑप्शन सी गलत। बाता होता नहीं, ऑप्शन डी गलत। सही कहाँ है, ऑप्शन ए में बात प्लस अनुकूल। तो ये भी देखना है सही या गलत कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, ये बताना है ना। तो ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ बहम रानी है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी भी गलत। ब्रह्मा विसर्ग वैसे नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो दीर्घ होगा, तो स्वर संधि में विसर्ग नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्म प्लस अस्त्र। नेक्स्ट, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। पहले आप हमें ये बताओ, उच्छ्वास में संधि कौन सी है, अभी बताया था, जिसमें आधा चा और छा हो, वो व्यंजन संधि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये चा है ना। तो इसमें जी किस में बदलता है, उत में। किस में बदलता है, उत में। उत कहाँ है, उत प्लस श्वास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, यण, क्योंकि या के पहले आधा है। अब या किस में बदलता है, ई में, तो प्रति तो होएगा, है ना, ये तो पता ही है। तो प्रत्युत्तर जी ज्यों कहते हैं लिखा, तो ये तो गलत है। ये उत्तर ऐसा नहीं लिखते हैं, ये भी गलत है। प्रत्यु हो नहीं सकता, ये भी गलत है। तो बचा क्या, बी, प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो आपको पता है नमः विसर्ग आना ही है, तो इसमें विसर्ग नहीं है, ऑप्शन ए गलत। इसमें विसर्ग नहीं है, ये भी गलत। अब देखो यहाँ नमः नमः दोनों है, लेकिन स्ते है जिते है, तो स्ते होता ही नहीं है, ते होता है, तो नमः प्लस ते इसका करेक्ट होगा। आप ऑप्शन को ख़त्म करो, तभी आप सही तक पहुँचोगे भाई। नेक्स्ट 58, संतोष का संधि विच्छेद क्या है। और वही इन 100 क्वेश्चन को लड़ा पाएगा जिसमें गुर्दा होगा, बिना गुर्दा वाला नहीं कर सकता है ना। क्योंकि मन को लगाना बहुत बड़ी बात है, मन चंचल होता है ससुरा। यहाँ पर देखना 58, संतोष का सही संधि विच्छेद है। अब देखो आपको इस पर क्या मिल गया, पहले संधि बताओ कौन सी है, व्यंजन होगी। क्यों होगी, हमने बताए थे नियम, आपको नोट डाउन किए ना आपने। पहले वर्ण पर बिंदी होगी, अनुस्वार होगा, है ना। तो अब जी किस में बदलता है, अनुस्वार माँ में कन्वर्ट होता है, तो होता है वो सम। सुनो, सम, सम किस में है, ऑप्शन ए में भी है, बी में है। लेकिन जब व्यंजन संधि है तो हलंत भी जरूरी है, तो हलंत किस में है, ऑप्शन ए में है, सम प्लस तोष, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो पहले हम आपको संधि भी बता रहे हैं, दोनों तरीके से बताते चल रहे हैं। आधा जा है फिर पूरा जा है, तो हमने बताया था एक कंसेप्ट, आधा जा हो पूरा जा हो तो व्यंजन संधि होती है, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ये जा भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ता में, और जब कन्वर्ट होगा तो ये पीछे ये व्यंजन हमेशा व्यंजन संधि में हलंत लगता है ना।
तो इसमें हलंत नहीं है तो ये भी गलत, ये भी गलत। हलंत है इनमें है, इसमें है, लेकिन ज्वल जबल नहीं होगा, ज्वल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये शुद्ध भी पूछा जाता है, ये शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है कि, तो ऐसा लिखते हैं उज्ज्वल, ऐसे ही तो लिखा। ये आदाता है, आदाता है ना, आपने तोड़ा तो उत प्लस ज्वल हुआ, तो आदाता किसमें चला गया, आधा जा में, और ये ऐसे लिखते ही हैं, तो ऐसा लिखते हैं उज्ज्वल, तो ये भी याद रखना। 60 विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, विश्वामित्र है ना, तो बड़ा आ है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस अमित्र। तो यहाँ आ है, यहाँ आ है, तो होगा बड़ा आ, और बड़ा आ किसमें होता है, दीर्घ स्वर संधि में। तो इसका संधि विच्छेद विश्वहा तो होगा नहीं, विसर्ग तो आएगा नहीं, है ना। विश्वामित्र ये डायरेक्ट लिख दिया, ये भी गलत है, तो मित्र नहीं होगा, अमित्र होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 61, काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, लगाइए, सुनिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, संगम का सही संधि विच्छेद है, संगम, तो जी अनुस्वार है, जी माँ में कन्वर्ट होता है, और ये माँ कैसा हो जाता है, आधा, मतलब हलंत के साथ। तो जी कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में, सम प्लस गम, संगम। नेक्स्ट 62, स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी, अभी बोला था स्वागतम, वाह है, इसके पूर्व में आधा कोई आ गया तो वो ऊ में बदल जाता है, तो सु हो जाता है, सु प्लस आगतम, है ना। तो आधा है तो क्या होगा, यण स्वर संधि, तो यण स्वर संधि है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। आपको हम कंसेप्ट समझा चुके हैं, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आएगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी, परिवर्तन देखो और आंसर पाओ। एक एक मात्रा और ओ की मात्रा होगा तो गुण स्वर संधि होगी, दो मात्राएं देखें और औ की मात्रा देखें तो वृद्धि स्वर संधि होगी, और या बा रा के पहले आधा देखे तो यण होगा, और जिसमें ना तो एक मात्रा, ना दो मात्रा, ना ओ की मात्रा और ना औ की मात्रा, तो वो अयादि संधि होती है। क्या मज़ेदार कंसेप्ट है भाई। भानुदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, भानुदय में बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ की मात्रा, तो दीर्घ स्वर संधि होगी, तो दीर्घ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 64, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, सूर्यो, यू आ रहा है ना, ऊ की मात्रा आ रही, तो ऊ की मात्रा आई तो गुण स्वर संधि, गुण कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 65, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिश्चंद्र, इसको बताना है, हरिश्चंद्र, है ना, तो हरि, हरि विसर्ग आ रहा है ना, क्योंकि वो सा हटेगा तो विसर्ग लगेगा, है ना। तो ये कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण में संधि कौन सी है, आधा चा फिर पूरा चा, करो याद, आधा चा फिर पूरा चा, व्यंजन संधि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, मज़ेदार हैं कि नहीं, तरीका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो यस या नो लिख कर जरूर बताएं, है ना, और कुछ अपने बारे में भी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बारे में 67, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, आधा ला और पूरा ला, तो आधा ला और पूरा ला हो गया ला, समझ रहे, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हलंत लगता है, तो ऑप्शन सी में हलंत दिख ही नहीं रहा है, तो गलत, ऑप्शन डी भी गलत। अब देखो हलंत, ला किस में बदलता है, ता में, तो उत प्लस लेख होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 68, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, देखो या है वो, उसके पीछे उसके पहले आधा ता है तो वो ई में बदल जाएगा, तो अति होगा, है ना। और अत्याचार है तो आधा है ना, या 12, तो आधा है उसके पीछ पहले, तो वो यण स्वर संधि होगी, तो अत्य तो होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत, अत्या होगा नहीं, आचार होता नहीं है, तो क्या वो, सॉरी आचार होता है ना, चार नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत, तो ऑप्शन डी सही होगा, अति प्लस आचार। अगला क्वेश्चन 69, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दिगंबर हमने बोला था जी गा है, जी अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है, तो इसका वर्ग क्या होता है का, और जी आधा हो जाएगा, तो दिक प्लस होगा दिक, तो दिग होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत, जी सी वाला गलत, है ना। इसमें हलंत नहीं लगा तो ये भी गलत, क्योंकि दिगंबर में व्यंजन संधि है, हलंत चाहिए, तो दिक प्लस अंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको पता है आधा है और फिर पूरा है, तो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि में हलंत होता है, इसमें हलंत नहीं है, मारो गलत, हटाओ, उद होगा नहीं, है ना।
उत होगा, क्योंकि जितने भी अधिकांश होते हैं उसमें उत होता है। तो ऑप्शन बी भी गलत, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने 70 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन और मात्र शेष हैं। तो एक बार लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ लिखें। अगला क्वेश्चन 71, निर्विकार में प्रयुक्त संधि। हमने बोला था ये वाला जो रा आता है वो विसर्ग में कन्वर्ट होता है, तो नी प्लस विकार होगा, यानी विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 72, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा आ रहा है, परिवर्तन बड़ा आ का हुआ तो दीर्घ संधि होगी, और सती प्लस आग्रह होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है ये बताना है ना। तो श्री, श्री, श्राव, श्राव निकाल लोगे तो अण बचेगा सिर्फ, है ना। श्री प्लस अन, तो हमने बोला था ये णा है, ये किस में कन्वर्ट होता है? ना में होता है। तो श्रावण में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो श्री प्लस अन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। काव्योर्मी, ओ की मात्रा आई ना, ओ की मात्रा आई तो गुण स्वर संधि होगी। अच्छे से देखो जी, या के पहले क्या है? आधा है, तो इसमें यण स्वर संधि हो गई, सॉरी, है ना। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ओर्मी होता नहीं है, ऑप्शन ए गलत। व्योर्मी होता नहीं, ऑप्शन डी गलत। काव्य होगा नहीं, ऑप्शन बी गलत। क्या बचा? कवि प्लस उर्मी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। अभी बोला था सत्य प्लस आग्रह, है ना, दीर्घ स्वर संधि। तो सत्य प्लस आग्रह, तो सत्य तो होगा नहीं, ऑप्शन बी गलत। सत्या होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत। सत्य प्लस ग्रह होगा नहीं, ग्रह होगा नहीं, आग्रह होगा, तो सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 76, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। निरुत्तर, निरु प्लस उत्तर, है ना, लेकिन यहाँ पर रा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? विसर्ग में। तो नी प्लस उत्तर, तो नी, इसमें विसर्ग नहीं है, ऑप्शन ए गलत। सी में विसर्ग नहीं है, ऑप्शन सी गलत। उत्तर लिखा नहीं जाता है तो ऑप्शन बी गलत। तो नी प्लस उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 77, मना प्लस भाव। अभी बोला था मनोभाव, मनोभाव कौन सी संधि? विसर्ग लगा तो विसर्ग संधि, क्योंकि ओ मन प्लस उभाव लिखोगे तो उभाव कुछ होते ही नहीं है, तो यहाँ पर विसर्ग होगा, है ना। तो मनोभाव होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 78, नी प्लस विकार। अभी बोला था नी प्लस विकार, जी रा है, जी विसर्ग में कन्वर्ट होता था, तो जी क्या लिखेंगे? निर्विकार। तो ये विसर्ग संधि होगी और ये इसका सही संधि होगी निर्विकार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आधा जा फिर पूरा जा कौन सी संधि को बताता है? व्यंजन संधि को बताता ना, तो सज्जन में व्यंजन संधि होगी, और जी जा अपने उसमें बदल जाता है, ता में कन्वर्ट होगा तो जी आधा हो जाएगा। तो सत प्लस जन, तो सज होगा नहीं, सज्ज होगा नहीं, ऑप्शन डी में सा होगा नहीं, बचा ऑप्शन बी सत प्लस जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग, तो आधा है ना, तो सत होगा, है ना, सत होगा तो व्यंजन मांग रहा है, सत प्लस मार्ग ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 81, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा है तो गुण स्वर संधि होगी, ज्ञान प्लस उदय, और गुण ऑप्शन में नहीं है तो वो स्वर संधि का भेद होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार, नी प्लस आधार, नी प्लस आधार, तो विसर्ग संधि, है ना, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो आपको जी कंसेप्ट कैसा बचा? कंसेप्ट, ट्रिक और बेसिक तरीका तीनों को मिलाकर अच्छे से आप संधि तक आसानी से पहुंच जाओगे। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है ये बताना। तो विसर्ग संधि किस में है? तो नर प्लस इंद्र, एक मात्रा है तो ये तो गुण स्वर संधि होगी। सज्जन, ये तो व्यंजन संधि होगी, आधा जा है फिर पूरा जा है। सदैव, इसमें दो मात्राएं हैं, सदा प्लस एब तो वृद्धि स्वर संधि होगी, लेकिन हमें तो विसर्ग बताना है, तो अतः प्लस एब विसर्ग आया ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अतएव में विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि बताना है। तो हिमालय,
बड़ा आ रहा है तो जी तो दीर्घ संधि है, तो जी तो होगा नहीं। देखो अब सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ये भी नहीं होगा व्यंजन संधि। देखो निराधार, नी प्लस आधार, ये तो विसर्ग बता रहा है। सत्कार, जी इसमें हलंत भी लग जाएगा, तो ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, आ और ई से मिलकर ए बनता है, बिल्कुल करेक्ट। स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, ये बताना है ना। तो अभी हमने जी बताया था कुछ देर पहले आपको, दीर्घ संधि में क्या चलता है, x प्लस एक्स या y प्लस वाई, तो ये तो होगा नहीं दीर्घ संधि। गुण में क्या देखा था, देखो गुण संधि में जैसे x को देखा था, यहाँ पर देखो आप, छोटा आ और बड़ा आ को कौन बताता है, x। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को कौन बताता है, y, है ना। ए, ऐ, ओ और औ को कौन बताता है, z। अब देखना आप, तो आ किस में आया, x में, तो x प्लस ई किस में आएगा, y में, तो x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कौन सी संधि होती है, गुण संधि, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, सत प्लस चरित, सच्चरित किस संधि का उदाहरण है, तो अभी बोला था चा और फिर वही पूरा हो जाए, तो आधा चा पूरा चा मतलब व्यंजन संधि, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अधः गति मतलब अधोगति, तो अधः है विसर्ग है, तो ये विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जैसे कि तैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उत प्लस हार, देखो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बताना है। तो ये बनेगा उतार, तो बनेगा नहीं, ये गलत। आहार बनेगा नहीं, भी गलत। उदार बनेगा नहीं, ये गलत। उद्धार बनेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 89, द्रगंचल का सही संधि विच्छेद कौन सा है, द्रगंचल, द्रगंचल, देखो अच्छे से, एक तो इस पे अनुस्वार लगा है तो व्यंजन संधि तो होगा, तो अचल तो होगा नहीं, अचल भी हो सकता है। गा है, ये अपने पहले वर्ण में टूटेगा तो का बन जाएगा, तो द्रक होगा, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द्रक प्लस अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको पता है क्या होता है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, है ना। तो परि प्लस आवरण कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और पर्यावरण में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अयादि संधि होगी, है ना। तो आ किस में बदलता है, औ, है ना। तो औ किस में, आ होता तो औ में बदल जाता, पावन होता तो पौ हो जाता, पवन है तो पो होगा, पो प्लस अन, और पो प्लस अन किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ, बड़ा आ दिख रहा है, बड़ा आ का परिवर्तन हुआ तो दीर्घ संधि जरूर होगी, बड़ा बड़ी बड़ा हुआ परिवर्तन दिखा तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट 93, महोदय में कौन सी संधि है, तो क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा किसमें है, गुण स्वर संधि में, तो गुण स्वर संधि यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं कि आप क्वेश्चन देखोगे आंसर बता दोगे। मत एक में कौन सी संधि है, दो मात्राएं है ना, तो दो मात्राएं जिसमें होती हैं वो वृद्धि स्वर संधि होती है ना, बताया ना, दो मात्राएं ओ की मात्रा तो वृद्धि स्वर संधि, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ हो रहा है ना यहाँ, सत्या, तो दीर्घ स्वर संधि होगी, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सती प्लस सत्य, सत्य प्लस आग्रह, जी किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का 96 नंबर का क्वेश्चन, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या, अभी देखा था, क्या था, निर तो होगा नहीं, उत्तर होगा नहीं, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। अब बचा नी, नी प्लस उत्तर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, मना प्लस भाव, तो इसमें विसर्ग है तो वैसे ही देख लेंगे अपन, कौन सी संधि है, विसर्ग, लेकिन इसका बताना है तो वो ऊ की मात्रा भी किसको बताती है, विसर्ग संधि को। लेकिन अगर मना प्लस उभाव लिखे तो उभाव गलत है, और ऊ जोड़कर सही हो जाता तो वो गुणस्वर संधि होती, लेकिन ऊ जोड़ रहे हैं तो सही नहीं हो रहा है, तो विसर्ग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, नी प्लस विकार, नी प्लस विकार,
आपको पता है जी वाला जो रा होता है वो विसर्ग को बताता है। तो इसमें कहाँ है निविकार, ऑप्शन ए गलत। गलत करके देखो, निविकार ऑप्शन सी गलत, नहविकार ऑप्शन डी गलत। तो कौन सा? निर्विकार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सज्जन का सही संधि विच्छेद है। अब सज्जन में आपको हमने एक नियम बताया था, आधा जा और पूरा जा। जब भी कोई वर्ण आधा हो जाए वही पूरा हो जाए तो वो व्यंजन संधि होती। तो सज्जन में व्यंजन संधि होगी, लेकिन अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जिज्जा किस में बदल जाता है? ता में। अब ये व्यंजन है तो इसमें लगाएंगे हलंत, तो क्या होगा? सत प्लस जन, तो सज होगा नहीं। इस तरह से भी सज होगा नहीं, ऑप्शन सी गलत। सा होगा नहीं, ऑप्शन डी गलत। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सत प्लस जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का, और ये अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर आप हमारे बारे में कुछ बताएं। और ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, और हमने वर्णमाला में भी अभी 100 क्वेश्चन लिए थे। तो आप जिसने भी ना देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? देखो सन्मार्ग लिखा, सत प्लस मार्ग होगा, और सत है तो हलंत जरूर आएगा, और हलंत किस में आता है? व्यंजन संधि में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएँ। मिलते हैं, चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।